नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए अब हम इस वीडियो में ना अभ्यास 1D को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्विंग बताना है और कुछ नहीं लिखा है, हल कीजिए, यानी कि सॉल्व करने हैं मुझे क्वेश्चन को। तो इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम साइन को समझ लेते हैं, साइन किस तरीके से चेंज होगा। देखिए कहीं भी अगर प्लस और प्लस आ जाता है तो वो मालूम है आपको क्या बन जाएगा, प्लस बन जाता है। और माइनस प्लस आ जाएगा तो बन जाएगा क्या चीज़, माइनस। प्लस माइनस आ जाएगा तो बनेगा माइनस, माइनस माइनस आएगा तो बन जाएगा क्या चीज़, प्लस बन जाएगा। तो ये आपको साइन अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए कि कब किस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जब प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा। और ये दो कंडीशन में हमारा प्लस बनेगा और ये जो दो कंडीशन में ना हमारा माइनस बनेगा। तो हमें यही केवल समझना है। अब अगर किसी भी संख्या में अगर डिवाइड आ जाता है, क्या चीज आता है, डिवाइड, यानी कि अंश और हर में, अंश और हर में आ जाता है, तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए अगर अंश में हमारा प्लस रहेगा और हर में भी प्लस रहेगा तो वो हमारा साइन क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और अगर माइनस रहेगा अंश में और हर में भी माइनस रहेगा तो वो हमारा बन जाता है प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस। क्यों, कैसे, देखिए 2/2 अगर लिखा होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर क्या आता है, 1। इसी प्रकार जो हमारा अपॉन में लिखा रहता है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या साइन बचेगा, प्लस साइन बचेगा। तो ये हमारा हो जाता है अंश और हर में ना, मतलब जब हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं। और जब हमारा साइन जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बनेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा, और बाकी दो कंडीशन में माइनस बनता है। इतनी वैल्यू आपको मालूम ही होगी। अब इसमें हम करेंगे क्या, जब हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड देते हैं तो संख्याओं को हम टेबल से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, और एग्जाम्पल में बता दें, जैसे कि अगर 2/4 लिखा होगा तो ये देखिए हमारा एक टेबल से कैंसिल होगा 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 2 आता है, हम कितनी बार में, 1 बार में। और जो 4 आएगा, 4 आएगा, ये आता है 2 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। एक बच्चा हमारा अंश में और 2 बच्चा हमारा हर में, 2 बच्चा हर में। ये कितना, 1/2। इसको हम आधा भी पढ़ते हैं, यानी कि 0.5 भी पढ़ते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, -9/3 गुणा -32/-3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। नोट करेंगे, क्या लिखा है, -9/3 मल्टीप्लाई -32/3। अब हम करेंगे क्या, हम पहले इसको साइन देखते हैं। देखिए पहले जो हमारे डिवाइड में साइन लिखे हुए हैं तो ये डिवाइड हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होके ना बन जाएगा प्लस। तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया गया है 3, तो 3 के टेबल में ना हमारा 9 भी आता है और 3 भी आता है, तो 3 बन जा 3, मतलब 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, यानी 3 3 9, मतलब ये 3 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में 3 है, और ये हमारा डिवाइड में है। तो ये 3 से ये हमारा 3 भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, ये माइनस का बचा। इस वाले वैल्यू में हमारा कुछ नहीं बचा, क्या बचा, केवल 1। मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया था, आगे बचा हमारा कितना, 32। तो 32 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का 1 में मल्टीप्लाई किया आया कितना, 32, और 8 है हमारा, ये माइनस बच गया। ये देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ 32 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हमारा क्या क्या साइन रहेगा, इधर प्लस का साइन रहेगा, तो माइनस प्लस हो गया हमारा माइनस। तो इस पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया है, 32 आया है। अब इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा लिखा है -32 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा -7/36। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे -32 मल्टीप्लाई -7/36। अब यहाँ पर देखिए इसको मुझे कैंसिल करना है। अब यहाँ पर देखिए 32 लिखा है हमारा किसमें, अंश में,
और 36 हमारा लिखा है हर में, तो इन दोनों वैल्यू का आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 32 भी हमारा 4 के टेबल में आता है और 36 भी 4 के टेबल में आता है। तो ये हमारा 32 कटेगा 8 बार में, 8 चौको 32, यानी कि 4 अठे 32 और 4 नवा 36। अब देखिए ऊपर हमारा ये क्या है, 8 क्या हमारे हर है, 8 जो संख्या दी गई है ये है सम, और नीचे क्या है विषम। अगर सम ऊपर भी रहता और सम नीचे भी रहता तो हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाती। देखिए 2 लास्ट में है तो ये हमारी सम वैल्यू है, और लास्ट में 6 है तो ये भी हमारी सम है। तो इस बार 32 और 36 आपस में कैंसिल हो गया। अब ऊपर लिखा है 8, नीचे लिखा है 9, कैंसिल नहीं होगा। ऊपर लिखा है 7, नीचे लिखा है 9, कैंसिल नहीं होगा। अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये टेबल में आता नहीं है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा क्या चीज़, प्लस। यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। अब 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56, और नीचे हमारा केवल 9 है तो हर में आया क्या चीज़, 9। तो हमारा 56/9 आया, और प्लस साइन हम आगे लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है माइनस का 36/5 गुणा 20/-3। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, माइनस का 36/5 गुणा 20/3 माइनस का 3। अब ये माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल होगा क्योंकि ये डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में भी है। अब हम क्या करेंगे, ये 5 के टेबल्स में 5 के टेबल में 5 एकम 5 आएगा, 5 के पाड़े में एक बार में 5 आएगा, और ये हमारा 4 बार में आएगा। और ये हमारा कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा 3, और ये आएगा हमारा 12 × 36। तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, ऊपर हमारा बचा 12 × 4, नीचे हमारा क्या बचा 1 और 1, तो इसका गुणा करेंगे 12 चौक 48, और नीचे हमारा 1 जो होता है हर में वो लिखते नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 48, यानी कि 48 आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 13/15 गुणा माइनस का 25/26। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको पहले नोट करते हैं, 13/15 गुणा माइनस का 25/26। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं। तो देखिए ये हमारा 5 के पहाड़े में जाएगा 3 बार में, 5 × 15, और ये जाएगा 25, ये जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब हमारी कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, मतलब कटेगी नहीं कटेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा बचा ऊपर 1 नीचे 3 गुणा, ऊपर यहाँ पर 1 हमारा माइनस बचा, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा क्या चीज़, माइनस। 1 का 5 में गुणा करेंगे आएगा 5, और 3 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 6। तो ये अब हमारा हो गया क्या चीज़, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन के हमारे 4 प्रश्न थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड में हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था ऐसे ही यहाँ पर करना है। यहाँ पर केवल हमें वैल्यू को समझना है, लैंग्वेज को। अब यहाँ पर लिखा है 7/6 को -24 से गुणा कीजिए, इसका मतलब ये है। तो इसको हम पहले नोट करते हैं, बराबर लिखेंगे -7/6 को का मतलब क्या करना है, गुणा कराना है, माइनस का 24। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6 के टेबल में 24 आता है, कितनी बार, 4 बार में। 6 एकम 6 और 6 चौको 24, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको लिखेंगे, ये हमारा बचा 7, बीच में क्या है गुणा, हर में 1 अगर बच जाता है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। फिर क्या है माइनस, और आगे लिखा है 4, ये प्लस ये माइनस, क्या बन जाएगा हमारा माइनस, और 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक होता है 28। तो इसका आंसर आया माइनस का 28। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है इस एक्सरसाइज के। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का 9/8 को -16/-3 से गुणा कीजिए। तो गुणा करिए, माइनस का 9/8 गुणा -16/-3। अब यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 बन गया 3, यानी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ये हमारा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 8 के टेबल से ये कितनी बार कटा, 2 बार, और ये 3 के टेबल से कटा हमारा 3 बार। क्या बचा, माइनस का 3 बचा, नीचे हर में 1 बचा है तो 1 लिखते नहीं है हर में, गुणा
यहाँ पर दोनों साइन कैंसिल हो गया तो बचा क्या चीज़ 2। तो 3 का 2 में गुणा किया है 6 और आगे लिखा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 16/9, सॉरी 16/- का 21 है, को का मतलब गुणा माइनस का 14/5। अब यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ माइनस, तो ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा है 14, यहाँ पर लिखा है 21, यहाँ लिखा है 14, तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। यहाँ पर देख लेते हैं 16 है कि कोई और संख्या है, 16 ही है, क्या है 16 है। तो देखिए 5 के टेबल में ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, 3 के टेबल से भी हमारा कैंसिल नहीं होगा, जो बच्चा हमारा आंसर आएगा। इधर बचा ऊपर 16 और 2, तो 16 गुणे 2, और नीचे बचा हमारा 3 और 5, तो 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 दूनी 32 और नीचे बचा 3 पचे 15, तो ये हो गया क्या चीज़ इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। माइनस का 13/5, को का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस 11/9, आगे लिखा मैंने बराबर, बराबर का साइन लगाया। अब इसको करते हैं हम फिर से डिवाइड। ये देखिए ये 13 है, ये 5 है, आपस में नहीं कैंसिल होगा। ये 11 है, ये 5 है, ये भी आपस में कैंसिल नहीं होगा। अब हम क्रॉस देख लेते हैं। 13 9 से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही, यानी कि कैंसिल नहीं होंगी, कटेगी नहीं, तो आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। 13 और 11 में मल्टीप्लाई किया तो 11, 13 और 11 मल्टीप्लाई किया, माइनस का 13 गुणे माइनस का 11/5 गुणे 9, तो 11 और 13 मल्टीप्लाई किया, 13 कम 13 के 3 हासिल लगा, तेरह के 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 कम 13, 13 और 1 14/9 बना 45। अब ये माइनस हमारा क्या बना देता है प्लस, और प्लस साइन लिखते नहीं है। तो आई होप आप 1D में गुणा करना सीख गए होंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है 1E, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ना समझते हैं।